2.5 घंटे से ताख़ीर से शुरू होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास फिर 45 मिनट के लिए मुलतवी। ऐवान में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में शदीद नारेबाजी। मरियम नवाज समेत लीगी अरकान की बड़ी तादाद असम्बली में मौजूद। अज़मा बुखारी का कहना है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर भी हम ऐवान में बैठे हैं। सूबाई असम्बली इजलास के मौके पर सख्त सिक्योरिटी, अतराफ के रास्ते बंद। बड़ी क्लियर मेजॉरिटी मिली है तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है। और वो जो ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान थे, जिनको पूछना पड़ता था कि नेस्ट पाक और नेस्ले में क्या फ़र्क है, मेरा ख्याल है उस सरकार लीगी रहनुमा ऐन से जान छूटने पर खुश। ऐवान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। अता तारड़ की गुफ्तगू। हिना परवेज भट्ट मरियम नवाज को मैडम CM कहकर खुश। पंजाब असम्बली में दुल्हा जैसी तैयारी करके आने वालों की भी गुफ्तगू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैडम CM कहना। शी इज द आयरन लेडी फॉर द कंट्री। शी इज एक्चुअली द आयरन लेडी ऑफ पंजाब। तैयारी बड़ी अच्छी लग रही है। दूल्हे बन के आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन की कमेटी भी चैलेंज। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत उज़्मा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार देने और तहकीकाती के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मंजूरी दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान जून 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। कमीशन ने नाम मंजूरी देकर पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? तो हाउस इस पे गौर करे, इस पे राय दे, सियासत से हट के राय दे। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब। PTI की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया। बोले, दुश्मनी किसी एक जमात या इलेक्शन कमीशन से है, पूरी कौम को सजा देने की बात क्यों करते हैं? सत्तर 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात, तौहीन इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्रवाई, फैसला आज मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। साबिक कमिश्नर का बयान भी रिपोर्ट में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली के मजीद 6 उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी। PB 25 से जहूर अहमद बुलेदी, PB 28 से असगर रेन, PB 36 से ज़िया-उल्लाह, PB 44 से उबैदुल्लाह कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 43 से दावर खान कुंडी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ बुशरा बीबी का सेशन अदालत से रुजू अपील दायर कर दी। 16 जनवरी को आयद की गई फर्द जुर्म गैर कानूनी है। ट्रायल कोर्ट ने रुजू के कवानीन को देखा, लेकिन तलाक के हवाले से शरीयत को नज़रअंदाज किया। शिकायत करंदा खावर मानिक और गवाहान के बयान तब्दील होते रहे। मुफ्ती सईद दूसरा निकाह भी साबित नहीं कर पाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़, फैसला कदम करार देने और केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। पंजाब से नौमुंतखब रुकन असम्बली मोहम्मद अहमद चट्टा की दरहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 8 मार्च को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। पंजाब से सारे यहाँ क्यों आ जाते हैं? ये जब लाहौर से यहाँ आ जाते हैं तो वहाँ मुतालिका अदालतों में क्यों पेश नहीं होते? जस्टिस फजल सुबहान का इस्तफसार। दस्तकार गुजार के वकील ने कहा कि वहाँ अदालतों में मौजूद और जाने वाले नहीं देते, गिरफ्तार कर लेते हैं। मुबारक अहमद सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजर सानी, दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। स्टैंड प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा कि पैरा 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। इस आर्टिकल के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात से मशरूत है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में तेजी। 100 इंडेक्स 62,000 की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में घर से 13 साला बच्ची की फंदा लगी लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना है कि अहलिया सब्जी लेने गई हुई थी, घर वापस आई तो बच्ची की लाश लटकी हुई। कराची के इलाके सदर में होटल की लिफ्ट गिर गई। सिंध गेम्स में शिरकत के लिए आने वाले 2 एथलीट्स समेत 3 अफराद जख्मी। हादसा गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने की वजह से पेश आया। पस्तून के इलाके कांक में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। छापे के दौरान 225 किलो अफीम बरामद। टूल प्लाजा के करीब गाड़ी से 29 किलो चर्स पकड़ी गई। मुलजिम गिरफ्तार। गजा पर इसराइल के वहशी हमलों में कमी न आई। वसती गजा में घरों पर शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज कर गई। 70,000 से जायद जख्मी। वहशी फौज ने मस्जिद अल फारूक को भी मिसाइल से निशाना बना डाला। खवातीन और बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का शिकार। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जारी समात में आज पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। स्पेन के शहर वलनेसिया की 14 मंजिला इमारत में आग लग गई। शोलों ने बराबर की इमारत को भी लपेट में ले लिया। 4 अफराद हलाक, 6 फायर फाइटर समेत 14 अफराद झुलस गए। अमरीकी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज भेजकर तारीख रकम कर दी। खलाई जहाज ओडियनस चांद के कुतुब जुनूबी में बाहिफाजत लैंड कर गया। लैंडिंग के वक्त नासा के कैंडी स्पेस सेंटर में मौजूद अमले में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत की बंगाल सफारी में साथ रहने वाले अकबर और सीता जुदाई से बच गए। कोलकाता हाई कोर्ट ने शेरों के जोड़े का नाम बदलने का हुक्म दे दिया। हिंदू इंतहा तंजीम और शिवा हिंदू ने हिंदू मुस्लिम नाम वाले जोड़े को साथ रखने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। दुनिया के सबसे दराज कद शख्स की दुनिया की पस्त कद खातून से 6 साल बाद मुलाकात। तुर्किया के सुल्तान कोसिन और भारत की जेफ्ती कैलिफोर्निया में मिले। दोनों ने खूब तस्वीर बनाई। दोनों के कद में 6 फीट से ज्यादा का फर्क है। PSL सीजन 9 के दिलचस्प टाकरे जारी। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे आमने सामने आएंगी। सऊदी अरब में यौम तासीस की मुनासबत से तकरीबात। स्टार फुटबॉलर बेनिज़मा रोनाल्डो समेत कई फुटबॉलर सऊदी सकाफत के रंग में रंग गए। अल हिलाल, अल नस्र और अल इत्तिहाद क्लब्स ने फुटबॉलर्स की तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी। धूल उड़ाती गाड़ियां, ड्राइवर्स का इम्तिहान। 19वीं चौलिस्तान जीप रैली का आगाज। प्रिपेयर्ड कैटेगरी राउंड में 37 गाड़ियां शरीक। 231 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया जाएगा। टेलीविजन के सीनियर अदाकार फारूक ज़मीर को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। फारूक ज़मीर ने अपनी अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी की वजह से मुनफरिद मकाम रखते हैं। उनकी जानदार अदाकारी आज भी उनके मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।